जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ रोज से सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर एक फीमेल लायर जिनका नाम इरशाद नसरीन है की वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में ये अपने आप को मजलूम साबित कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अगवा किया गया था। और इस वीडियो को हमने भी शेयर किया था ताकि इस औरत को इंसाफ मिल सके, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि ये औरत ही सच्ची है, लेकिन कहानी असल में कुछ और थी और ये इस औरत की तरफ से सारा ड्रामा था। इस हकीकत के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस हासिल कर सकें। जी, तो कहानी कुछ यूँ है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि ये औरत ही सारी ड्रामेबाज है और इसने ये पूरी कहानी रचाई थी। इसके पीछे क्या कहानी है ये हम आप आपको बताते हैं। जी, तो कहानी कुछ यूँ है कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि ये खातून वकील कह रही हैं कि मुझे अगवा किया गया था और इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ था कि ये वजह से वाकई समझ सकें कि ये अगवा ही हुई थी, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन और इनकी बॉडी लैंग्वेज और ना ही इनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही हवास बख्ता थी और इनसे बोला भी नहीं था जा रहा। अब कहानी कुछ यूँ है कि असल में इन्होंने कहा, जो इनके बेटे की तरफ से मुकदमे में बताया गया है कि मेरी वालदा के साथ ये सारा कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक केस की पैरवी कर रही हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इन्हीं के 6 मुकदमे जो इन पर दर्ज हैं उसको पेश कर दिया है। ये देखें, ये खातून तो खुद ऐसी खातून है कि इन पे 6 मुकदमे खुद इन पर हैं, तो ये कैसे मजलूम हो सकती हैं। और सबसे जो अहम बात जो इस केस में सामने आई है वो ये है, इस शख्स के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और वो मुकदमा भी जो 1 हफ्ते बाद इन्होंने दर्ज करवाया है। कहा है कि इस शख्स ने मुझे अगवा किया था। इस शख्स ने इनको अगवा नहीं था किया, बल्कि ये खुद अगवा हुई थी। खुद कैसे कोई अगवा हो सकता है ये हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी पेश कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बाइक पर बैठकर खुद जा रही हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी कचहरी से मेरे ऑफिस से अगवा किया गया है, जबकि ये तो सड़क किनारे खड़ी हैं और अपनी मर्जी से एक बाइक पर बैठे जा रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप खुद ब खुद अगवा हो जाएं? ये तो आप अपनी मर्जी से जा रही हैं। और जिस शख्स के बारे में इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे अगवा करवाया था, असल में इनका उनके साथ जायदाद के मामले पर तनाज़ा है और ये उनकी जायदाद जब्त करना चाहती हैं। इस जायदाद को जब्त करने के लिए ही इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था और इस ड्रामे में इनके साथ इनका बेटा और इनका शोहर भी शामिल है। पहले तो जो चीज़ हमें शक में मुब्तला कर रही है वो ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा, ये वीडियो में कह रही थी कि मैं वकील हूँ, मेरे सर पे दुपट्टा दे दें। ठीक है जी, इनके सर पे दुपट्टा नहीं था, लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ था। ठीक है, ये शक पे मुब्तला के, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे अगवा किया गया और मुझे बहुत बुरी हालत में रखा गया था और इन्होंने अपनी एक्टिंग से भी ये शो किया था कि मैं बुरी हालत में, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो मास्क भी आप कैसे पहन के रख सकती हैं। और दूसरा इन्होंने कहा था उन्होंने मुझे तशद्दुद का, ज़्यादती का, पता नहीं किस चीज़ का निशाना बनाया और पूरा 6-7 दिन अपने पास रखा है। तो जो आपको तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाए, यहाँ पर जुल्म ज़्यादती करे, वो आपको मास्क पहना के फेंक के जाएगा कहीं पर। और दूसरा कि इन्होंने कहा था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन हम जो बज़ाहिर इनकी तस्वीर नज़र आ रही है इस पे तो कोई ऐसे निशानात नहीं जिसको देख के लग सके कि इनको मार पड़ी है या इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसलिए जैसे जैसे हम इस केस पर तहकीक कर रहे हैं, हमारे शक और ज़्यादा पुख्ता होते जा रहे हैं। इसलिए इस केस पर अभी हम मज़ीद तो कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा सब कुछ सच नहीं हो सकता। तो इस केस के बारे में लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए, जो कि हम ज़रूर इस केस पर फाइनल इसका आंसर आने तक, केस का हल होने तक ज़रूर बनाएंगे, हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी इस केस के बारे में क्या राय है। आपको क्या लगता है, ये औरत झूठी है या वाकई सच्ची है?